क्या आपने इतने मुकदमे दर्ज किए हैं, इतने बंदे डिसमिस किए हैं, तो असर तो इन पे कोई नहीं हुआ जी। मेरे पास कोई बटन नहीं है कि मैं उसको आज ठीक कर दूं। पुलिस वाले इजी पैसा करवाते हैं या नहीं करवाते? बिल्कुल। तो आगे आपके नाके वाले खड़े थे, उन्होंने रोक लिया उसे विलेंशिया टाउन के अपना सामने जी। तो उन्होंने उनसे कहा कि जी अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ। उसने शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, लाइसेंस दिखाओ, उसने लाइसेंस दिखा दिया जी। तो उन्होंने कहा कि जी हमें को खर्चा दो। उसने कहा भाई किस बात का खर्चा दूं यार, मेरा लाइसेंस भी है, मेरा ये शनाख्ती कार्ड भी है, मैं यूनिवर्सिटी से और भी ऑनेस्टली कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी आपके वालिद क्या करते हैं? तो उसने कहा कि जी मेरे वालिद साहब MP हैं। तो वो कह रहे हैं कि यार वो कमाते होंगे तो उसमें से कुछ हमें दे दो जी। तो उसने फिर आगे से को अंग्रेज़ी शुरू कर दी बोलनी जी, ऐसा से गया सर। जब उसने अंग्रेज़ी शुरू की तो उन्होंने छोड़ दिया। वैसे मकसद ये है सर, आप एज ए अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं तो आप क्यों नहीं इनकी कोई ऐसी स्कूलिंग करते कि ये कम अज़ कम किसी को तमीज़ से बुलाएं, किसी को अपना। अच्छा, आप फिर ये कह रहे हैं कि आपने इतने मुकदमे दर्ज किए हैं, इतने बंदे डिसमिस किए हैं, तो असर तो इन पे कोई नहीं हुआ जी। मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है, एक वकूआ है शेखपुरे का जी। वो अपना कुछ जैसे होता है ना शेखपुरा इन्ना च नहीं आता यार, शेखपुरा तो लाहौर दे नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ पूरी पुलिस के हालात ये हैं सर। वो भी तो इनकी डिवीजन में आते हैं ना सर। सर वो कहते हैं कि FIR के पैसे दो 30,000 रुपये जी। तो हालात ये हैं, कम अज़ कम अगर आप इनको इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनकी दरख्वास्त लेके मतलब मोबाइल उन्हें जो इनकी जेन्युइन वाक़यात हैं उन पे दें आप मुकदमा जी। SHO को भी कहें कि अगर तेरा अपना स्टाफ इस किस्म का है तो वो लेटर आपको एक बंद लिफाफा भेज देता कि ये इन्होंने ये हरकत की, आप इन्हें डिस्मिस करें। अगर उसकी ये नेग्लिजेंसी है तो उसको भी सस्पेंड करेंगे। सर, आपने जिन चीज़ों की निशानदेही की, अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह के वाक़यात बिल्कुल होते रहे हैं। जो ख़राबी सिस्टम में 70 सालों से आ चुकी या एक महकमे के अंदर लोग यूज़ टू हो गए, उसको मेरे पास कोई बटन नहीं है कि मैं उसको आज ठीक कर दूं। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हम गंदे लोगों को वीड आउट भी करेंगे। एक ज़माना था कि लोग शिकायत करते हुए डरते थे। मेरे पुलिस वालों की शिकायत के लिए अवाम में से कोई आके नहीं कहता था कि आपका थानेदार बदतमीज़ी कर रहा है, आपके कांस्टेबल ने तमीज़ से बात नहीं की। अब मेरे पास सर खुली कचहरी में डेली 40 से 50 लोग आते हैं, तो उसमें से कोई 5-10 लोग कोई इस तरह की शिकायत लेके आते हैं, उसको हम प्रोब करते हैं। दैट शोज़ द ट्रस्ट जो पब्लिक का डेवलप हो रहा है कि इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर हमारे साथ खराबी करेंगे तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि इस पर एक्शन लेना है। एक तो ये चीज़ हो गई सर। दूसरी बात ये कि सर जितने ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं उनसे हमें बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि आप सारे एक जिस कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं इस कमेटी के अंदर, तो वहाँ पे आप सारे इंसाफ और जो जस्टिस है फॉर एवरीबडी, फॉर दोज कॉन्स्टेबल्स, फॉर ऑनरेबल MPA साहिबा एंड हर फैमिली, वो दोनों को इंश्योर करेंगे, उसको सेफ गार्ड करेंगे। तो उसके लिए सर तरीक़ाकार अगर हम ये कर लें, अगर इफ़ इट गोज़ टू दैट कि हम उनकी एप्लीकेशन लेके इन पे पर्चा देके उसको इन्वेस्टिगेट कर लें, अगर ये फोरम उस पर एग्री करता है, आई डोंट माइंड दैट। आपकी तसल्ली होनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि उस पर इंक्वायर कर लें और उसके अंदर जो फैक्ट्स आते हैं उसके बाद हम आपके सामने चीज़ें सबमिट कर दें, हम वो भी कर सकते हैं, जिस तरह आप फोरम डिसाइड करें सर। लेकिन ये कि मैं ये चाहता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी उन कॉन्स्टेबल्स को अपना मौक़िफ़ पूरा देने की, वो टाइम का डिफरेंस, क्योंकि इनिशियल इंक्वायरी के मुताबिक वो 10 से 15 मिनट थे। उसके अलावा को पैसों की बात की अभी तक कोई प्रूवन इस तरह की वो बनी नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी ऑनरेबल MPA साहिबा कह रही हैं हम उसको निगेट बिल्कुल ना करने की जुर्रत करते हैं, हम वो मेरिट पे कर लेंगे। सिर्फ उसमें अलाउ कर दें कि हम उसको एक तरीका का। सर आप फरमा रहे हैं पैसे तो सर साबित इस तरह हो रहे हैं कि उन्होंने एक नंबर दिया है कि इस पे 30,000 इजी पैसा करवाओ सर वो नंबर आपको लिखवा देते हैं ना सर। सर बिल्कुल। एक नंबर जब वो देते हैं कि इस नंबर पे इजी पैसा करवाओ तो फिर वो तो साबित हो रहा है सर। वो नंबर ट्रेस हो जाएगा भाई किसका नंबर था जी। पहले भी इस पे पुलिस वाले इजी पैसा करवाते हैं या नहीं करवाते सर? सर मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम बिल्कुल इसके अंदर मेरी
अभी तक अगर मैं अपने SHO को पकड़ के उसकी की लॉकअप में रख सकता हूँ सर, तो मेरा कोई लव लॉस्ट किसी गलत आदमी के लिए नहीं है। सिर्फ रिक्वेस्ट ये होगी इस फोरम से कि हम इसको एक टेस्ट केस बनाते हैं सर, इसके अंदर इंसाफ होता हुआ नज़र आए। कहीं पे ये है तो उसके बाद इसी फोरम के वसातत से ये आप बता सकते हैं कि ना सिर्फ डिसमिस हुए, पर्चा हुआ और यहाँ पे हमारी ये बात थी और ये आइंदा नहीं होगी सर। ये जो हमारी हर एक कार्रवाई है इसका मैसेज पूरी फोर्स को जाता है कि सख्ती हो रही है सर, तो इसको टेस्ट केस बना लें। अच्छा फैसल भाई, मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों मैं जा रहा था गजोमता रोई नाला पे, उधर पुलिस नाका लगा हुआ था, 5-6 मुलाजिम खड़े, तो उन्होंने मुझे रोका, साथ मेरा बेटा था 5-6 साल का, एक ड्राइवर था। मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा जी ठीक है। जब मैं वापस आ रहा था ना तो वो सारे पुलिस वाले गाड़ी के आगे हो जाते हैं, और जी MP साहब आ गए, MP साहब, उन्होंने कहा जी चाय पानी। मैंने कहा यार कुछ तमीज़ कर लें, कम से कम एक मेंबर से आप डिमांड कर रहे हैं तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। मैंने सर उसी टाइम उनसे थोड़ा सा बोला, मैंने SP मॉडल टाउन को कॉल की, मैंने कहा सर ये आपके मुलाजिम है, ये हालात एक मेंबर सूबाई असम्बली का है तो बाकी किस तरह। उन्होंने कहा जी मुझे 2 मिनट टाइम दें। SHO नश्तर टाउन की मुझे फ़ाहिम साहब थे, उनकी कॉल आई, मुझे उन्होंने पूछा क्या मसला है, मैंने कहा, उन्होंने कहा जी मैं अभी नाके पे जा रहा हूँ तो मैं आपसे रब्ता करता हूँ। उन्होंने कहा जी वाकई इन्होंने ज़्यादती की है तो मैं सुबह इनको SP साहब के पेश करूँगा। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। सर ये जो मैंने रिक्वेस्ट इससे पहले की थी कि हम कोशिश कर रहे हैं सर इस करप्शन से और इन चीज़ों से जान छुड़ाने के लिए कि इस महकमे के अंदर ना बुरा रवैया हो, ना करप्शन की शिकायत हो, कम से कम कर दें इसको सर, इसको टेस्ट केस बना लेते हैं। जो आपने कही बात इस तरह की, अगर ये ऑनरेबल मेंबर्स के साथ हो रहा है तो लाजमन या आम शहरियों के साथ इससे ज़्यादा होता होगा, ज़्यादा अलार्मिंग है। ठीक, तो उसको सर हमने ठीक करना है। इसको ये ठोकर वाला जो नाका है, चेक करें, मॉनिटरिंग एक दिन कराएं, कोई भी मुट्ठी गर्म करके निकल जाए उसको नहीं रोका जाता, तो जो नहीं है उसको रोक के सारी गाड़ी चेक की जाती है। इसमें मैं मुख्तसरन बिल्कुल ये सारी बातें हुई हैं और ये वाक़यात इस किस्म के हैं कि ये आए दिन हमारे आसपास लोगों के साथ पेश आते हैं। ये तो लकीली MPA साहिबा यहाँ पर उनके पास इख्तियारात है, उनका प्रिविलेज है कि उन्होंने यहाँ पर इशू रेज़ किया और आप यहाँ पर आए जवाब देने के लिए, लेकिन बहुत सारे बदकिस्मती से ऐसे लोग हैं कि जिनकी रसाई इन ऊंचे ऐवानों तक नहीं है और जो आए दिन नाकों पर जलील होते हैं हमारी पुलिस फोर्स के जो जवान वहाँ पर खड़े हैं उनकी तरफ से। ये तो लाहौर का एक केस रिपोर्ट हो रहा है, मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है और पिंडी इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है वहाँ पर जनाब चेयरमैन आए दिन नाकों पर इस तरह के वाक़यात हम देखते हैं, सुनते हैं और हम शायद ख़ुद भी उनका शिकार होते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें बारहा बताई जाती है जी कि हम अपने इदारे में बेहतरी ला रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो बेहतरी होती हमें नज़र नहीं आती। जब तक जज़ा और सज़ा का कानून सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, हर शख्स रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारा माशरा जो है ये माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़तों का रखवाला है और मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आपकी भी सोच यही होगी। लेकिन जो नाके पे खड़ा कांस्टेबल है, जब तक उसकी सोच किसी की माँ बहन बेटी के लिए वो नहीं होगी जो उसके अपने घर के लिए, तब तक ये माशरा तब्दील नहीं होगा और ये वाक़यात आए दिन हम फेस करते रहेंगे। तो मेरी आपसे भी ये आपको ये मशवरा भी है और मैं चाहता हूँ कि हम सारे मेंबर्स मिल के इस पे सख्ती से आवाज़ भी उठाएं कि हमारा जो पुलिस का रवैया नाकों पे है आम शहरियों के साथ, उसमें बेहतरी लाई जाए। इस केस की इंक्वायरी यकीनन आप